नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए उसको समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये आप सभी लोग और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये कभी कभी सोच सकते हैं कि भाई ये बार बार ये जो है भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत या श्रद्धा, स्नेह, भाईचारा ये बार बार कहने की क्या ज़रूरत है। ये मोनोटोनस माने एक ही रस का लगता है। देखिए इसके विषय में भारतीय जनता दल ने दो एक कथानकों में, एपिसोडों में बता चुका, स्पष्ट कर चुका है कि जैसे अपने आचरण और अपनी आत्मा और अपनी सोच को पाक और पवित्र शुद्ध रखने के लिए हम प्रभु का स्मरण करते हैं, राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, बोले शंकर की स्तुति करते हैं, माता दुर्गा की करते हैं, अल्लाह की करते हैं, खुदा की करते हैं, वाहेगुरु की करते हैं, गाड की करते हैं, बार बार करते हैं। तो वो हमको मोनोटोनस नहीं लगता है और उससे कोई उबने वाली भी बात नहीं होती है, क्योंकि अपनी सोच, अपनी आचरण व्यवहार, अपनी आत्मा की वो पाक और शुद्ध रखने के लिए बार बार उसका स्मरण जरूरी होता है। उसी प्रकार भारतीय जनता दल का मानना है कि भारतीय एकता, भाईचारा और सद्भाव की भावना को पवित्र और पाक और शुद्ध रखने के लिए इस तरह की बात को बार बार स्मरण और उस पर गौर करने की आवश्यकता होती है। वैसे भी जब कोई आप पुस्तक या किताब खोलते हैं तो उसका एक प्रस्तावना होता है। तो भारतीय जनता दल का यही प्रस्तावना है कि यदि इस प्रस्तावना को ही हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन आत्मसात कर लें, समझ लें और इसी को अपने आचरण और व्यवहार में उतार लें तो बहुत कुछ कल्याण अपने देश का और अपनी आवाम का हो जाएगा। ये भारतीय जनता दल का विश्वास है। और एक सूचना और कि अभी तो थोड़ा मौका है कि ये नियमित रूप से ये वीडियोस जो है जारी हो रहे हैं, लेकिन जब हम सभी लोग संगठन के कार्य में लग जाएंगे और आप लोगों के बीच में आने का और संगठन का ढांचा खड़ा करने में लग जाएंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो उतने नियमित रूप से ना आ पाएँ, लेकिन जब भी आवश्यकता होगी तो वीडियो माने जारी जरूर होंगे, लेकिन इस तरह से वो नियमित रूप से काफ़ी संभव है कि वो नहीं आ पाए। तो इसका कतई मतलब ये नहीं होगा, कदापि मतलब ये नहीं होगा कि भारतीय जनता दल ने इस तरह का वीडियो जारी करना बंद कर दिया है या किसी दबाव के प्रभाव में आ गया है, ये हरगिज नहीं। तो इस तरह की बात को बताना भी जरूरी था
तो अब कुछ दिनों के बाद अब सभी लोग, भारतीय वाम ताकत दल के लोग जो है संगठन के कामों में लग जाएंगे। तो ये रेगुलर बेसिस पे, नियमित बेसिस पे वीडियो जारी करना उतना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो की संख्या करीब 550 है। वैसे हर एक की संख्या में ए बी आप लोग देखते होंगे। ये लगभग 200 से पहले ये शुरू हुआ है। तो 550 के आसपास वीडियो है। और भारतीय वाम ताकत दल ने देश की समस्याओं के विषय में, जो समस्याएं इन सबों ने, जीएनपीसी वाम दलों ने ये दे रखी है देश के प्रति, और उस समस्या को एक बहुत कॉस्मेटिक ढंग से, सतही तौर पर ये बीजेपी के लोग उसको जो है वो हल करने की कोशिश जो कर रहे हैं। और भी तमाम इस तरह की समस्याएं जो पड़ी हुई हैं। हमारे आम आदमी का जीवन अभी भी दुभर हुआ है। देश की आंतरिक सुरक्षा जो है वह जीएनपीसी वाम दलों और उनके साथ जो पोषक तंजीमें हैं उनके कारण जो है बराबर वो खतरे में पड़ा हुआ है। और देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों की सुरक्षा भी इन्हीं जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, और इनके जो है जो पोषक तंजीम है, और भी जो गिरोह है, पत्रकारों का गिरोह है, मीडिया का गिरोह है, बौद्धिक वर्ग का गिरोह है। तो इससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा भी और हमारे आम और गरीब किस्म के, मजलूम किस्म के भारतीय भाई बहनों का जीवन भी, ये दोनों खतरे में भी है और परेशानी में भी है। तो इसके विषय में, और वो इसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल का नज़रिया, दृष्टिकोण, और कैसे इनको दूर करेगा, इसका एक नमूना, एक नज़ारा जो है ये सभी जो वीडियो जारी हुए हैं उसे मिल जाएगा। तो उससे काफ़ी एक विचार मिल सकता है, बशर्ते ये सारे वीडियो हर एक भारतीय भाई बहन के पास पहुँचे, वो उसको देखें और इसकी चर्चा हो, तो इसकी सार्थकता भी और अपने मुल्क की हिफाजत और तरक्की, हमारे आवाम की खिदमत, और उसको एक भारतीय नागरिक के रूप में उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा, और उसको जो भी सेवा मिलनी है मौके पर, दरवाजे पर, और बारी और बराबरी के सिद्धांत से, और जो शासन प्रशासन की जो पद्धति है वो सख्ती, अनुशासन और निष्पक्षता, चुस्त दुरुस्त, उसके बूते पर, उसके सहारे जो तो शासन प्रशासन का जो शैली है या मॉडल है, वही हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो 1941 के किसी वो साक्षात्कार में बोला था कि 25 से 30 साल तक जो है ये सख्ती वाला अनुशासन और उसी तरह का अनुशासन और नियम कानून पालन की प्रेरणा जो हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब से जो मिलती है। तो उसी के आधार पर हम सभी को, हमारे जो गरीब हैं, जो हमारे मजलूम भारतीय भाई बहन हैं, आम नागरिक हैं, और यह सभी को सेवा देना और उनको भारतीय नागरिक की इज्जत प्रतिष्ठा बख्शना, ये मोटा मोटी है। और लगभग सभी समस्याओं का, चाहे वो प्रांत स्तर की हो, चाहे गांव स्तर की हो, चाहे वो देश स्तर की हो, चाहे भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको दिक्कतें आ रही, सबका समाधान है। किसान आंदोलन के संबंध में अब खबरें आ रही कि उसमें
पाकिस्तान के भी झंडे दिख रहे हैं। भारतीय आवाम ताकत दल ने जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से वो ये बता रहा है कि यह आंदोलन जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं जो कि देश के अंदर में भी अंदर है और राजनीतिक दलों के वेश में है, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस है भी नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस नहीं, और वो तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर गंडुली मार करके जकड़ के बैठी हुई है और उसको अपने निहित स्वार्थ के अनुसार उसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है, और उसी के अंडे बच्चे ही उस संगठन के मुखिया बनते हैं। सत्ता प्राप्ति की हालत में उसी के अंडे बच्चे ही जो है देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। और वो कांग्रेस, ये कांग्रेस है भी नहीं। कांग्रेस तो तब थी जबकि उसमें किसी वक्त में लाला वो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, M.A. अंसारी आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। तो वो कांग्रेस थी, ये कांग्रेस नहीं है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी इसको अच्छी तरह से समझ लें कि ये कांग्रेस नहीं बल्कि इसको जीएनपीसी ही माने। इसने भले तिकड़म से वो चुनाव आयोग से जो पंजीकरण में नाम प्राप्त कर लिया है कि कांग्रेस के रूप में, कि कांग्रेस नहीं है, और सभी लोग इसको जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के रूप में ही जाने और उसी के रूप में समझें और उसी के रूप में इसको देखें और ये बांध। तो इनकी गिरफ्त में और जो है, और इनके जो जितने सहायक पोषक मीडिया के लोग हैं, पत्रकारों का गिरोह है, और इनके जो है आवश्यकता अनुसार जो है इनके जो है और भी जो भुजाएं हैं, आर्म्स है, PFI है इत्यादि है, उनकी गिरफ्त में है। विदेशी फंडिंग भी आ रही है। अब तो ये भी समाचार आ रहे हैं कि विदेशी फंडिंग का भी चक्कर है, इसलिए कि आम जो किसान है, गरीब किसान है, उसकी ऐसी स्थिति है ही नहीं। ये आंदोलनकारियों का जो ठाट बाट देखिए तो वो लगता ही नहीं कि ये किसान है। तो विदेशी फंडिंग और खालिस्तानियों का और पाकिस्तान वो समर्थकों का और विदेशी ताकतों का और हमारे जो भारत विरोधी ताकतें अंदर हैं, जीएनपीसी और वाम दलों, इसकी गिरफ्त में है। मुखौटा भले है कि वही ये किसान आंदोलन है। तो भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि भाई इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये कायर मोदी सरकार और कायर मोदी जी हम हमेशा इसके वो वार्तालाप की बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी जो है माने जो अनुशासन शक्ति दिखानी चाहिए वो भी न दिखा करके वो एक लचरपन और कम से कम उसे और वो जिम्मेदारी भी नहीं उठा सका कि जब केस उसके पास आया तो इतना कह सके कि भाई रोड को बंद करके रोड पर प्रदर्शन, रोड पर जो है इस तरह से धरना, ये पूर्णतः जो है गैर कानूनी है, इतना भी नहीं कर सका वो। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस तरह से एक जो आदत पड़ गई है सारी संस्थाओं की पॉलिटिकली करेक्ट होने की, और मैंने समझता कि देश हित से
और राष्ट्र हित से और आवाम की भलाई से बढ़कर के भी क्या बढ़कर के है क्या पॉलिटिकली करेक्ट होना। और यदि पॉलिटिकली करेक्ट होने का आरोप लग गया है तो वो अपनी जो है जो कर्तव्य है, धर्म है, वो कैसे वो निभाएगा वो। अब देखिए कल जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सरकार को कि भाई सरकार के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये कोर्ट बताएगा। इस तरह की टिप्पणी जो है कि इस तरह की टिप्पणी तो सर्वोच्च न्यायालय ने कल दी थी। भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि ये श्री मोदी सरकार अपने कर्तव्यों से बिल्कुल बच रही है और इसको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए। इसके कर्तव्य क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है कि उपद्रवी अराजक देश विरोधी ताकतों से हमारे देश को भी और हमारे जो गरीब और मासूम और मजलूम किस्म के भारतीय भाई बहन जो इस परेशानी में फंसे हुए हैं, यानी रोड के बंद होने से, उससे रक्षा करना, ये ड्यूटी बनती है इस सरकार की। लेकिन उस ड्यूटी को ना निभाते हुए ये सीधे इन देश विरोधी ताकतों के आगे ये सरेंडर, घुटना टेकना और प्रोस्ट्रेट कर रही है, सीधे दंडवत कर रही है इसके आगे। यानी जिन ताकतों को कुचलना चाहिए, नस्बे नाबूद करके हमारे भारतीय भाई बहनों की रक्षा करनी चाहिए, उसके आगे ये दंडवत कर रही है। ये कायर सरकार मोदी की और कायर मोदी की, दोनों कायर। देखिए दिल्ली के आसपास के लोग आज लगभग 2 महीने के आसपास लोग जो है ये परेशानी झेल रहे हैं, संकट में फंसे हुए हैं। और मोदी जी ये क्या कर रहे हैं, क्या करके जो है वो मेट्रो की झंडी दिखा रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये झंडी दिखाना, फीता काटना, यह देश के लुटेरे जो एनपीसी की ये आदत और संस्कृति रही है। और यदि यही जब दिल्ली जल रही हो, दिल्ली के लोग परेशानी में हो, तो ये मोदी महोदय जाकर के वो झंडी दिखाएं, उद्घाटन करें, ये सबसे बड़ी यानी कर्तव्यहीनता का परिचायक है। और इसी से पता चलता है कि इनकी हमारे भारतीय भाई बहनों के प्रति, यदि भारतीय भाई बहन यदि किसी दिक्कत में फंसे हुए हैं तो इनकी नीयत क्या है, इनकी मंशा क्या है और किस तरह से ये व्यवहार करेंगे और रक्षा करने के बजाय इन देश विरोधी और अराजक तत्वों के हवाले छोड़ देंगे। ये इनकी नीयत और मंशा है। कल एक YouTube में दिखाया जा रहा था और उस YouTube का नाम लेना जो है मुनासिब नहीं है। वो सही कह रहा था कि इतनी विकट वो अपने शब्दों में, अपनी शब्दावली में, अपनी समझ से वो YouTube वाला कह रहा था कि ये मैंने इसमें जो है सरकार, दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब के सब जो है पॉलिटिकली करेक्ट होने के नशे में अपने कर्तव्यों से च्युत हो रहे हैं और अलग हो रहे हैं। पता नहीं ये पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब क्या है। लेकिन जनता ने इनको वोट दिया है, जनता ने इनको सत्ता पे बिठाया है और
बीजेपी वाले इनको बोलते हैं 56 इंच का सीना वाला। ये देखिए इनका जो है वो 56 इंच का सीना यही है कि देश के जो दुश्मन हैं, अराजक जो तत्व हैं, हिंसक जो तत्व हैं, और अब तो मैंने जो विदेशी ताकतों के द्वारा, विदेशी फंडिंग के द्वारा ये जो संचालित जो इस तरह की साजिश और मुहिम है, उसका सामना करने के बजाय उससे अपने जो है दिल्ली के जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, विशेष करके मजदूर किस्म के, गरीब किस्म के, उनकी जो जीविका बंद हो गई है, उनका परिवार जो संकट में आ गया है, तो इस स्थिति से उनको उबारने के बजाय ये उनके हवाले छोड़ दिए हैं और घूम घूम करके जो है वो मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर का वो उद्घाटन कर रहे हैं। ये इनकी नियत है, ये इनकी मंशा है। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें कि जिनको आपने इस देश की रक्षा के लिए, देखिए अब रक्षा के नाम, जब रक्षा की बात आ गई तो थोड़ा यह भी स्पष्ट करना होगा कि जब भी हमारी सेना को स्वतंत्र छोड़ा जाता है तो वो देश के बाहर देश के बाहर के दुश्मनों से वो रक्षा करती है। देश के अंदर क्या करना है, ये शुद्धता जो है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जहाँ उसको ये जिम्मेदारी निभाने वाली बात होती है तो ये लोग जो है वहाँ से हट जाते हैं। और इनके पार्टी के लोगों का और इनके मंत्रियों का मुख्य फोकस है वो बंगाल चुनाव है, केरल चुनाव है, ये हालत है इनकी हालत। तो ये लोग जो है यानी वो क्या देश चलाएंगे, क्या रक्षा करेंगे, यह देश देख रहा है। और उसी YouTube में ये भी बताया जा रहा था कि जो कम्युनिस्ट के से संबंधित जो है वो तत्व जो है दिल्ली में घुस गए हैं, कई होटलों में बैठ गए हैं, आपस में जो है व्हाट्सएप इत्यादि के द्वारा वो चैट के द्वारा जो है संपर्क में है। और निश्चित तौर पर जब वो 26 जनवरी का जब जो अवसर आएगा तो उसमें जो दर्शक दीर्घा होगी जनता के लिए उसी में घुस जाएंगे और उपद्रव करेंगे। और वो उस YouTube में यह भी बताया जा रहा था कि कम्युनिस्ट वाले जो है कुछ करते होते नहीं, लेकिन आंदोलन करने में, उपद्रव करने में, हिंसा फैलाने में, हिंसा फैलाने की, उपद्रव करने की में ये वेल ट्रेंड होते हैं, पूर्ण रूप से जो है दक्ष होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। तो ये पूरी संभावना है कि उनके तत्व जो है 26 जनवरी के अवसर पर इस तरह का उपद्रव करें। और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको याद दिला रही दिल्ली पुलिस और मोदी की सरकार को कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। तो ये जिस सरकार को पता ही नहीं कि उसका अधिकार और उसका कर्तव्य क्या है, वह जो है जनता की सेवा क्या करेगी, संकट से कैसे उबारेगी। तो इतनी निकम्मी सरकार और इतनी कायर सरकार और इतनी अराजक और इतनी कैटिक और एनार्किक सरकार वो देश के और देशवासियों के किस काम आएगी, यह हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि पहले बताया गया है कि
जब से ये कोरोना आया और कोरोना के कारण जो 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 चीन का व्यवहार रहा, चीन में जितनी कंपनियां थीं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वो चीन के बाहर निकलना चाहती हैं, भारत में आना चाहती हैं, लेकिन भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत सुविधाओं का, जिसमें कि रेलवे का और जो है फ्रेट कॉरिडोर का और भी जो कनेक्टिविटी का, हाईवे का, एक्सप्रेसवे का वो अभाव है, जो अभाव है और जिस पर बहुत तेजी से काम भी हो रहा है उसको पूरा करने के लिए। तो अब वो कंपनियां जो है भारत में आना चाहती हैं, तो भारत में वो कंपनियां न आए, भारत की आर्थिक वो प्रगति न हो, और तो भारत की आर्थिक प्रगति रोकने के लिए, भारत मजबूत न हो इसको रोकने के लिए चीन यानी और इसमें कोई शक नहीं है कि चीन फंडिंग के आधार पर और ये तो पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि चीन की फंडिंग पर ये दोनों वामदल वाले भी, जेएनपीसी वाले भी जो है भारत को कमजोर करने का निरंतर एक साजिश करते हैं। तो ये जो साजिश है कि भारत में वो कंपनियां ना आए, भारत की आर्थिक प्रगति को रोका जाए और भारत को कमजोर किया जाए, तो उसी साजिश के तहत जो है ये किसान आंदोलन की बात वो चले गई है। ये कार्य मोदी सरकार को सब पता था। भारतीय जनता दल तो सत्ता में भी नहीं है, साधन की भी यानी जो है उतनी यानी बहुलता नहीं है, अभाव है, लेकिन फिर भी वो एक दृष्टिकोण के चलते और काफ़ी स्थितियों की समीक्षा और जो उसके डायग्नोसिस और उसका विश्लेषण करके ये बात जो है बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा है कि ये चीन की फंडिंग पर, चीन के पैसे पर ये सारा कुछ हो रहा है ताकि भारत की आर्थिक प्रगति को रोका जाए, रोड को ब्लॉक किया जाए। अब जरा मान लीजिए कि यदि ये इसमें कामयाब हो जाते हैं दिल्ली की सड़कों को ब्लॉक करने के लिए, तो कल को जो है एक्सप्रेसवे जो है वो ब्लॉक करेंगे, रेलवे लाइन ब्लॉक करेंगे, फ्रेट कॉरिडोर वो ब्लॉक करेंगे, इंटरस्टेट कॉरिडोर ब्लॉक करेंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर ब्लॉक करेंगे। इनके मंसूबे देखिए जरा सा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह की इनकी मंशा है जो है वो इन तत्वों की। बताइए, 135 करोड़ भारतीयों के द्वारा चुनी हुई सरकार को धाता बता देना, संसद को यानी कुछ नहीं समझना, हमारी जो न्यायपालिका है और जिसका नाम सुनते ही लोग जो है अपने मन में एक सम्मान की भावना वो प्रकट करते हैं, उसको सब यानी किन शब्दों के द्वारा वो अपमानित कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी दुख बात यानी कि ये सब जो है अनुशासन नहीं दिखा रही हैं ये संस्थाएं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी। ये सरकार तो कार है और श्री मोदी जी भी कार हैं, और वो कारता जो है वो इस प्रकार की है कि इन देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेकना। अब घुटने टेक करके हमारे जो दिल्ली के लोग हैं, हमारे दिल्ली के आसपास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी छोटी मोटी रोजी रोटी है, जो कि संकट में फंसी हुई है, दिक्कत में फंसी हुई है, उनके लिए कुछ नहीं करना और जो है इनके आगे घुटने टेकना। ये इसकी फितरत है, ये इसका डीएनए है।
इस मोदी सरकार का और श्री मोदी जी का। तो देश के लोग ये फैसला करें कि क्या इस तरह की निकम्मी और कायर और अराजक तत्वों के आगे घुटने टेकने वाली सरकार क्या कबूल है इस देश को। और ये अराजक तत्व जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के विषय में किन किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसका उसको कहना, उसका उच्चारण करना भी मैंने वो मुश्किल होता है, हिम्मत नहीं होती है। कोई कहता है मुजरा कोर्ट, और वो भी छिपे नहीं, टीवी चैनलों पर बैठ करके। भारतीय जनता दल ने तो कई बार सुझाया कि ऐसे टीवी चैनलों को बंद करिए मोदी जी, जो टीवी चैनल पर आकर के हमारी सुप्रीम कोर्ट को मुजरा कोर्ट बोले, कोई सुप्रीम कोठा बोले, अब कोई जो है वो ये राहुल गांधी भी अपमानित कर रहा था। और उसमें जो सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि बीजेपी भी, मीडिया वाले भी मैंने इन जीएनपीसी को, वाम दलों को विरोध पक्ष मान रहे हैं। यही सारी समस्या की जड़ है। जो देश विरोधी ताकत है उसको जो है उसको विरोध पक्ष मानना कि वो विरोध पक्ष का नेता है, यहीं पर जो है सबसे बड़ी भूल है। जो इस देश के खिलाफ है, भारत विरोधी है, जो इस देश का गद्दार है, उसको विरोध पक्ष मानना, उसको नेता मानना, ये सबसे बड़ी भूल है। ऐसे तो सच्चे अर्थों में देखिए, सच्चे अर्थों में जो कि भारतीय जनता दल कहता है कि देश के गद्दार को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए, कहीं से भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी देश में जातिवादियों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, गुंडे और माफियाओं और दादाओं को वोट मिल रहा है। वो जो है वो हाउसेज में, सदन से मतलब है कि अब विधानमंडलों में और संसद में पहुंच रहे हैं। अब देश के दुश्मन भी, देश विरोधी ताकतों को भी वोट मिल रहा है। ये सबसे बड़ी जो है दुख की बात है। और भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि भाई हम लोग, हमारे देश के लोग अपनी आत्मा को इतना गिरवी न रख दें कि भारत के दुश्मनों को यानी हम जो है वो सत्ता में बिठाएं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? भारतीय जनता दल ने भी कहा, और भारतीय जनता दल नबीक है, तो इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि ये जो केजरीवाल जो है, जो कन्हैया कुमार ने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया था। तो केजरीवाल गद्दार है, तो इस गद्दार को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए था। और जब ये सामने आया कि उस गद्दार को दिल्ली के लोग जो है वो मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली पर अपनी आत्मा को, अपने विचार को, अपने विवेक को बेच दिया, बहुत दुख की बात। राहुल की गद्दारियों को देश देख रहा है। डोकलाम के मुद्दे पर जो है 2.5 साल पहले हमारे दुश्मन चीन, जबकि भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातन जैसी स्थिति थी, उस समय भी दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छुपे मिलता है। इतनी बड़ी गद्दारी देश देख रहा है।
तब भी जितने भी जो है उसमें उसके बाद चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, तभी लोगों ने उसको वोट दिया। और इस तरह की जो भ्रामक स्थिति है, उसमें भ्रामक स्थिति की जो आग है, उसमें घी डालने के काम यही बीजेपी वाले करते हैं। बीजेपी वाले कभी भी राहुल को, जेएनपीसी को देश का गद्दार नहीं मानते हैं। और यही नहीं, राहुल को देश के लोग गद्दार के रूप में न देखें, देश विरोधी न देखें, भारत विरोधी न देखें, इसकी भी साजिश ये कर रहे हैं बीजेपी वाले और मोदी जी। ये सबसे बड़ी गद्दारी है वो देश के खिलाफ। तो देश जो है ऐसे लोगों से सुरक्षित नहीं है। जो पार्टी देश के गद्दारों की रक्षा करे, जो पार्टी जो है ये गद्दार के रूप में मैंने न दिखे, वो सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है बीजेपी। बिल्कुल साफ कर रहा है ये भारतीय जनता दल। डोकलाम के मुद्दे पर हमारे दुश्मन चीन से, जबकि भारत और चीन के बीच में जो है वो तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति थी, चोरी छुपे रात के 12 बजे मिलता है। तो बीजेपी के लोग बताएं कि क्या ये राहुल गांधी या राहुल गांधी से बढ़ के कोई गद्दार है इस देश का? राहुल गांधी अपने नेता से, अपने पार्टी के नेता से हमारे ही सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है, और हमारे दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है, नवजोत सिद्धू को। तो बीजेपी के लोग बताएं कि ये राहुल गांधी से बढ़ के कोई गद्दार है? हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उस सेना के शौर्य, पराक्रम और मनोबल को गिराने के लिए ये सबूत मांगता है राहुल गांधी। तो बीजेपी के लोग बताएं कि राहुल गांधी से भी बढ़कर के कोई गद्दार है? हमारी सेना, वायुसेना दुश्मन पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट वाली स्ट्राइक करती है, तो उस हमारी भारतीय वायुसेना के शौर्य, पराक्रम और मनोबल को गिराने के लिए सबूत मांगता है। तो बीजेपी के लोग बताएं कि इससे बढ़ करके कोई गद्दार है? लेकिन नहीं, बीजेपी जो मुहिम चलाई हुई है, समित पात्रा जो बोलता है, वो जिस ढंग से सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग बोलते हैं, और जो यूट्यूब पर चल रहा है कि इस राहुल गांधी को गद्दार मत मानिए, गद्दार मत समझिए, ये अकल का ही कच्चा है, ये नासमझ है, बेसहुर है, पप्पू है। ये गद्दारी कैसे मैंने ये गद्दारी कैसे कर सकता है? ये मुहिम वो चला रही है बीजेपी। और बाकी वो बचा खुचा जो है वो पुष्पेंद्र गुलशेट वाला गिरोह, बस एंटी मुस्लिम। इतना खतरनाक खेल रही है बीजेपी वो देश के खिलाफ। ये जो तांडव वाली बात है, देखिए भारतीय जनता दल ने स्पष्ट कहा है कि बॉलीवुड पर कुछ अपवादों को छोड़कर पूरा वामपंथियों का कब्जा है। ये बराबर जो है जो हमारे जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो इष्ट देव हैं, उनको अपमानित करने का एक वो षड्यंत्र करते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं करते हैं, लगातार नहीं करते, कर देते हैं, थोड़ा सा अशांति फैल जाती है, इसके बाद जो है
और इसके बाद जब वो सबसाइड हो जाता है तो फिर करते, तो इस तरह से क्रम इनका वो चलता रहता है। और नाम क्या लेते हैं, कभी कभी वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, कभी क्रिएटिविटी, ये इनके जुमले हैं। तो जुमले जरूर हैं। तो भारतीय जनता दल का ये इनका बहुत ही खतरनाक किस्म का माइंड गेम है। माइंड गेम क्या है कि एक तो वो अपमानित कर देंगे, और कुछ जो है पागल किस्म के लोग होते हैं वो जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में लगते हैं विद्रोह करने, तमाम वो टीवी चैनलों पर डिस्कशन। और जब तमाम आप जो आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे, और जो है इस तरह से वो अशांति फैलाएंगे, तो फिर इनको मौका मिलता है, उन्हीं यानी वामपंथी ताकतों को मौका मिलता है, वामपंथी और उनके जितने भी और भी पोषक तंजीमें हैं, उनको मौका मिलता है कि देखिए भाई ये बहुत इंटॉलरेंट और असहिष्णु तबका है, ये सरकारी पूरी जो है असहिष्णु है। बीजेपी पे जो है बहुत वो इंटॉलरेंट है, उसमें मैंने इनको भी और बीजेपी को भी आरएसएस को लपेट देते हैं। तो उधर वो भी करेंगे, और जो है एक जो है वो इंटॉलरेंट चिपकाने का उनको वो मौका भी मिलता है, और उससे कुछ भेद विभेद भी ये फैल जाता है, हिंदू मुस्लिम वर्सेस हिंदू वर्सेस मुस्लिम का। और इसी तरह की पागलपंथी जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज से भी होती है। किसी ने जो है वो पैगंबर मोहम्मद या इस्लाम के खिलाफ इधर उधर सोशल मीडिया में डाल दिया, बस वो सड़कों पर निकल आए, तो इधर भी लोग कहते हैं कि देखिए भाई ये कितने वो इंटॉलरेंट हैं, कितने असहिष्णु हैं, कितने यानी उपद्रवी हैं। फिर उसी समाज में भेद विभेद, तो दोनों ओर से जो भेद विभेद की ये जो साजिश पैदा करने की साजिश रहती है, इन्हीं वामपंथियों की साजिश रहती है। कहने का मतलब कि सारी बातें जो सरकार पर बैठा है, जो सरकार में बैठे हैं मोदी जी और मोदी जी की सरकार, ये सब पता उनको है, लेकिन इन सारी ताकतों को पाल रहे हैं। देश को और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भारतीय जनता के लिए बताना चाहता है कि जिन ताकतों को नस्मे नाबूद कर देना चाहिए, इसलिए कि बगैर नस्मे नाबूद किए हुए जो है इस देश के जो गरीब लोग हैं, इस देश के लोग जो मासूम लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है। उनको या जो है उनको शांति नहीं मिल सकती। देश भी महफूज नहीं हो सकता है। तो ये आवश्यकता है। और जहाँ भी देश की बात होती है, देश की सुरक्षा की बात होती है और हमारे आवाम की बात होती है, भारतीय जनता दल सबसे आगे रहता है। और ये किसी से वो डरता होता नहीं है। तो बराबर कहता है कि, और बराबर कहता ही नहीं, वो उसका बिल्कुल दृढ़ विश्वास है, और यही दृढ़ विश्वास अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों में लाना चाहता है कि जब तक ये शक्तियां जो है ध्वस्त नहीं होंगी, नस्मे नाबूद नहीं होंगी, जड़ से जाएंगी नहीं, तब तक जो है हमारा देश जो है अंदर से महफूज नहीं होगा। अंदर से क्या इनका गठजोड़ तो जो है वो बाहरी ताकतों से भी है। तो देश जो है वो सुरक्षित नहीं है। हमारे गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहन भी वो सुरक्षित नहीं है, और उनको सुकून नहीं है और उनको सुकून नहीं है और उनको शांति नहीं है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ऐसी गंभीर स्थिति में ये मोदी सरकार का इन ताकतों के आगे घुटने टेकना, अब घुटने टेकना नहीं बल्कि इनके पापों को भी ढकना।
अब देखिए, जो ही ये मसला शांत होगा तो ही बीजेपी वाले इन्हीं जीएनपीसी के साथ, इन्हीं वामदलों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, समारोह में भाग लेंगे। यानी उनकी नज़रों में ये भारत विरोधी नहीं, गद्दार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता दल बिल्कुल समझा रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि जरा गौर से देखिए, बीजेपी इस देश की सबसे गद्दार पार्टी है, जो इन देश विरोधी ताकतों को पाल रही है और उनकी रक्षा कर रही है, उनके आगे घुटने टेक रही है। और जब भी वो उपद्रव करते हैं तो हमारे देश के लोगों को उनके हवाले छोड़ देती है। ये इसकी नीयत है। तो देश के लोग फैसला करें कि क्या देश को इतनी खतरनाक बीजेपी और उसकी सरकार देश को कबूल है, मंजूर है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।